सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में हर दिन कुछ ना कुछ नए रेवलेशन सामने आ रहे हैं। केस शुरू हुआ था इस बात से कि सुशांत ने सुसाइड की है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी इस केस में एक ड्रग एंगल भी सामने आया और फिर केस से जुड़े लोगों की और बॉलीवुड एक्टर्स की एलिजेड व्हाट्सएप चैट्स भी लीक हुए। इनमें से कुछ व्हाट्सएप चैट्स 3 महीने पुरानी है, कुछ 6 महीने पुरानी और कुछ को कहा जा रहा है कि वो 2017 की है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी कहा जा रहा है कि वो चैट्स हैं जिनको फोन से डिलीट किया जा चुका था। इन चैट्स में क्या है, कितनी ऑथेंटिक है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन इन सभी सवालों के बीच एक सवाल जो लोगों के जहन में आ रहा है वो ये कि आखिरकार ये डिलीटेड चैट्स रिकवर कैसे हुए। व्हाट्सएप तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की बात करता है, यानी दो लोगों के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसको कोई थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकती। तो ऐसे में डिलीटेड चैट्स रिकवर कैसे हुए? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स को गवर्नमेंट एजेंसीज कैसे रिकवर करती हैं। साथ ही जानेंगे कि व्हाट्सएप का इन एलिजेड लीक चैट्स पर क्या कहना है। जब से चैट सामने आए हैं तभी से व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में काफी लोग बातें कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर कोई भी चाहे तो उनके डिलीट किए गए व्हाट्सएप मैसेजेस को पढ़ सकता है। तो इन सभी सवालों के बीच व्हाट्सएप ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर सभी मैसेजेस एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं, यानी सिर्फ मैसेज भेजने वाला और जिसको मैसेज भेजा जा रहा है या गया है वही उसको एक्सेस कर सकता है। यानी यहां तक कि व्हाट्सएप के पास भी आपके भेजे गए मैसेजेस का एक्सेस नहीं होता। व्हाट्सएप ने यह भी कहा कि सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू ही व्हाट्सएप अकाउंट को लॉग इन किया जा सकता है, साइन इन किया जा सकता है। तो ऐसे में कोई और आपके मैसेजेस को एक्सेस कर सके ऐसा नहीं होता। ये तो व्हाट्सएप ने अपनी सफाई दी उन सवालों पर जो सुशांत केस में पुराने चैट्स रिकवर होने के बाद उठ रहे थे। व्हाट्सएप कहता है कि आपका डेटा कोई थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हुआ है, चैट्स तो सामने आए हैं, तो फिर ऐसा हुआ कैसे? आइए इसे भी समझते हैं। सो व्हाट्सएप कहता है कि उसका प्लेटफॉर्म एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, लेकिन जब व्हाट्सएप मैसेजेस का बैकअप आप गूगल ड्राइव या फिर किसी और क्लाउड सर्विस पर लेते हैं तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होते, तो वहां से मैसेजेस को रिकवर किया जा सकता है। साथ ही गवर्नमेंट एजेंसीज कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके मोबाइल फोन में मौजूद सारे डेटा को दूसरे डिवाइस पर क्लोन कर सकती हैं। इसको क्लोनिंग या फिर इमेजिंग कहते हैं और इससे मोबाइल फोन के सारे डेटा को कॉपी कर लिया जाता है। यानी जब आप नॉर्मली डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर किसी डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके जरिए आप सिर्फ वही फाइल एक्सेस कर पाते हैं जो डिवाइस में मौजूद हैं या फिर जिन्हें ओवरराइट नहीं किया गया है। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं उसके जरिए वो फोन से डिलीट किया हुआ डेटा भी एक्सेस कर पाती हैं। इसमें इमेजेस, व्हाट्सएप चैट्स और क्लाउड पर सेव किया गया सारा डेटा शामिल होता है। क्लोनिंग और इमेजिंग का इस्तेमाल करके किसी का भी डेटा एक्सेस करना आम लोगों के लिए लीगल है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनके जरिए पहले भी केसेस को सॉल्व करती आई हैं और कहा जा रहा है कि इन्हीं टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल गवर्नमेंट एजेंसीज सुशांत केस में कर रही हैं। सो व्हेन इट कम्स टू व्हाट्सएप इट्स एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज फोन क्लोनिंग और इमेजिंग के जरिए डिलीट किया हुआ डेटा भी एक्सेस कर पाती हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज तो इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल लेजिटिमेटली करती हैं, लेकिन हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके लोगों के डेटा को चुराते हैं और उससे उनको ब्लैकमेल भी करते हैं। इसीलिए आप कभी भी अगर अपना पुराना फोन सेल करें, बेचें तो उसे हार्ड रीसेट करने के साथ ही उस पर 2-3 बार डेटा को ओवरराइट कर लें ताकि कोई भी आपका डेटा रिकवर ना कर पाए। कैसे डेटा ओवरराइट करना है इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के लिए इस टेकटॉक वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और दूसरी टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए आप एबीपी लाइव ऐप डाउनलोड करें और वहां पर जाकर टेकटॉक वीडियो जरूर देखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।